कुछ फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, फिर चाहे तो कुछ स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ गोल्ड में लगा सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है सेविंग करने का? सेविंग करने का थोड़ा तरीके तो यही सारे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेके चलें। जैसे हमारी जॉब लगी है, ठीक है, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जॉब लगी है और हमारा 10 लाख रुपए का पैकेज है, एक हम मान के चलें, तो हमें ये करना है कि हमारी सबसे पहले ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालनी है ना, कि आज मैं हूँ तो मुझे ईयरली 10 लाख रुपए में कमा रहा हूँ, ठीक है। वो खुदा ना खास्ता कभी कोई अनहोनी हो जाती है तो मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, मतलब मेरी फैमिली को कितना पेमेंट मिलना चाहिए कि जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो हमेशा हमको सबसे पहली प्लानिंग जो करनी चाहिए, आजकल लोगों में ये ट्रेंड चला है कि शेयर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड क्रिप्टोज में पैसा डाल के रखते हैं, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी इज मस्ट। बड़ा अच्छा शब्द आपने कहा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू सबसे पहले निकालें, ताकि कभी ऐसा कोई वक्त आए कि आप ना रहें तो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल के उसके बराबरी का इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था और उसके आउटपुट की व्यवस्था अपने परिवार के लिए करके जरूर जाए। हम जितना प्यार हमारी फैमिली से करते हैं वो कभी भी लाइफ इंश्योरेंस से इनकार नहीं करते हैं व्यक्ति। तो ये कैसे निकालेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू को? ह्यूमन लाइफ वैल्यू एज के हिसाब से निकलती है कि अगर व्यक्ति 35 ईयर्स की एज तक का है तो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसका जो भी जैसे 10 लाख वो अर्निंग है उसकी, तो उसका 25 टाइम्स मीन्स 2.5 करोड़ रुपए उसका सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपकी जितनी भी उम्र है अभी के हिसाब से रहता है, ये पूरा उम्र पे डिपेंड है। तो यदि आपकी उम्र 35 साल है तो आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका कम से कम 25 गुना सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। और आपकी एज अगर 36 से 40 के बीच में है तो उसका 20 टाइम्स, ऐसे अलग अलग। यदि 36 से 40 तक का आपका उम्र है तो आपकी जो अभी इनकम है उसकी 20 टाइम्स आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। जैसे आपने बताया 35 से 40 साल, अब 40 से 45 साल तक के लोगों के लिए, 40 से 45 साल तक के लोगों के लिए 15 टाइम्स ह्यूमन लाइफ वैल्यू रहती है। 40 से 45, यदि आप 40 से 45 साल तक के हैं तो आप जो कमाते हैं उसका कम से कम 15 गुना सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर स्लैब थोड़ा बड़ा होता जाता है, जैसे 46 to 55 तो 10 टाइम्स, एंड अबव 55 इट इज 5 टाइम्स। अच्छा, तो ये रहता है क्योंकि अपनी लायबिलिटीज कम होती जाती है। 55 साल के बाद आपकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो आपकी इनकम के 5 गुना हो जाती है, क्योंकि तब तक आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होते हो या उस स्टेज पे रहती है कि आप पूरा करने वाले रहते हो। तो उस हिसाब से अपनी सबसे पहले ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालें और उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करें। सबसे पहले जो व्यक्ति ने लेना चाहिए वो लेना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस एंड विथ क्रिटिकल इलनेस एंड मेडिक्लेम, ठीक है। उसका कारण मैं बताती हूँ कि होता क्या है ना कि आजकल कम एज में 25 की एज में भी अटैक आ जाता है। पहले बहुत रेयर ही होता था, 60 के बाद अगर अटैक आता था तो हम हॉस्पिटल में आईसीयू में कोई एडमिट हो गया तो भी हम 4 बार सोचते थे, बहुत सोचते थे कि अरे वो आईसीयू में, मतलब एकदम आश्चर्य की। और आजकल तो ये हो गया कि 25 साल का व्यक्ति उसको भी अटैक आ जाता है और एडमिट है तो आईसीयू में, और क्या स्थिति रहेगी उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा सिनेरियो चेंज हुआ है। तो एक लाइफस्टाइल चेंज हुई है लोगों की, खान पान, रहन सहन, मतलब इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि एज थी पहले वो 67 हुआ करती थी, अभी 73 तक व्यक्ति की हम एक नॉर्मल एज एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जो कम एजेस में जो ये हो रही है, बीमारियां हो रही हैं और आपका डेथ हो जाती है, व्यक्ति की अनहोनी हो जाती किसी के साथ, तो वो सब चीज़ों को हमको सोचना चाहिए और उस हिसाब से पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। जो हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं टर्म प्लान, उसका बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है कि हम कभी नहीं रहते हैं तो हमारे बाद हमारी फैमिली को पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब हमने जैसे 5 करोड़ का एक लाइफ इंश्योरेंस कर लिया, कभी अनहोनी हो गई हमारे साथ और हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली को 5 करोड़ रुपए मिल जाएगा। लेकिन कई बार सिनेरियो ये रहता है कि हमें कोई क्रिटिकल इलनेस, मतलब कोई ऐसी घातक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कैंसर है, किडनी फेल्योर है, हार्ट डिसीज़ है, इतनी सारी बीमारियां हैं जो कि आप
आपकी लाइफ में मतलब आप पूरी उथल पुथल मचा देती है। एक बार में आपका पूरा पेमेंट जो है ज़ीरो कर देती है। आपकी कितनी बड़ी सेविंग हो, आपका जो क्रिटिकल इलनेस होती है कोई भी, तो व्यक्ति इमीडिएटली 30-40 लाख रुपए के लिए उसके पास इमीडिएट हो भी तो वो भी कई बार जो है पूरे ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, आप ये कह रही हैं कि लाइफ इंश्योरेंस विथ क्रिटिकल इलनेस एंड पर्सनल एक्सीडेंटल ही ले। अच्छा। हाँ, तो उसके कई फ़ायदे हैं क्योंकि मतलब जैसे क्रिटिकल इलनेस जो है उसमें व्यक्ति ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो रिकवरेबल नहीं हो, तो इमीडिएटली उसको जो भी सम इंश्योर्ड उसने लिया है, जो भी जितने का क्रिटिकल इलनेस उसने कर लिया है, इमीडिएट उसको विदाउट एनी कंडीशंस कंपनी दे देती है। तो उससे क्या है, वो उसका प्रॉपर इलाज करवा पाता है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ हम लाइफ इंश्योरेंस लेके चले विदाउट क्रिटिकल इलनेस और हमें कोई बीमारी हो गई तो हमारे बीमारी के लिए खर्चे करने को ही हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। बहुत महंगी है आजकल, मेडिकल सुविधाएं बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसलिए सेम जो है एक पर्सनल एक्सीडेंटल जो है वो भी कवरेज उसमें रहता है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ आप पर्सनल एक्सीडेंटल को भी कवर करें। तो लाइफ इंश्योरेंस प्लस पर्सनल एक्सीडेंटल प्लस क्रिटिकल इलनेस, ये सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप अर्न करना शुरू करते हैं, जब भी आप कमाना शुरू करते हैं। आजकल तो इतने एडवांस प्लान्स आ गए हैं कि आप जो है घर पे अगर डॉक्टर बैठने को बोल दे तो 100 वीक्स 104 वीक्स तक का वो आपका जो इनकम है उसके इक्विवेलेंट आप सम इंश्योर्ड लेके और उसको भी आप घर बैठे कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि वीकली मेरे को इतना बेनिफिट चाहिए, डॉक्टर ने बोल दिया 10 वीक आप घर पे बैठोगे, हमारी इनकम ख़त्म। हमारी इनकम कैसे होगी, हमको कंपनी हम जहाँ भी जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं उसका लॉस होगा, तो वो उस लॉस को कवर करने के लिए जो है ये एक कवर दिया जाता है पर्सनल एक्सीडेंटल के साथ, जिसमें कि अगर लॉस ऑफ इनकम होता है ड्यू टू एक्सीडेंट और मतलब हमें घर बैठना पड़ता है, तो उस कंडीशन में कंपनी पर वीक के हिसाब से आपको पेमेंट करती है। जैसे आपने सम इंश्योर्ड लेते वक्त बोल दिया कि मतलब आपकी जो भी अर्निंग है उसका 25% तक आप वो कवर ले सकते हैं। जैसे आपकी मंथली अर्निंग है 1 लाख रुपीज़ की, तो आप 25,000 तक का उसमें कवर ले सकते हैं। 50,000 तक का भी होता है, लेकिन 25,000 तक का तो आप ले ही सकते हैं, जिसमें कि आपको पर वीक 25,000 घर बैठे कंपनी पे करेगी। क्यों? क्योंकि आप उस कंडीशन में नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि आपको रेस्ट करना है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो मेडिक्लेम होता है वो सबके अलावा है, ये पर्सनल एक्सीडेंटल अलग है। हाँ, मेडिक्लेम अभी हम साथ में डिस्कस। अभी तक ज्यादातर लोगों को वही पता होता था कि आप अगर बीमार हुए तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है, लेकिन ये आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं और अलग से भी ले सकते हैं, सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि सेल्स में जो लोग जॉब करते हैं वो सबसे पहले सोचते हैं कि यार कभी मैं मार्केट घूमता हूँ और मार्केट में कभी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि डेली एक्सीडेंट की संख्या सभी को मालूम है कि कितने भयंकर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक्सीडेंट कभी मेरा हो गया तो मेरा मतलब मेरी फैमिली का क्या होगा, या मैं कैसे क्या रिकवर करूँगा, या मैं घर बैठ गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया या कुछ भी हुआ तो मैं घर बैठ गया, तो मेरे लाइफ कैसे चलेगी, मेरा खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। तो वो व्यक्ति हमेशा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ज़रूर से ले लेता है कि मतलब कुछ भी हुआ तो मेरे को उसकी भरपाई हो पाए। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी रहते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी उसमें भी रहती है कि एक्सीडेंटली अगर कुछ होता है तो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिक्लेम अलग चीज़ है, लेकिन मेडिक्लेम के इसमें भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इंश्योरेंस के साथ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कई कंपनियों में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और पर्सनल एक्सीडेंट के साथ आप मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एक अलग से राइडर होता है, वो आप साथ में ले सकते हैं। उसके अलावा लॉस ऑफ इनकम के लिए ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस उसमें रहते हैं। जैसे कभी बाई चांस एक्सीडेंटली में मेरी डेथ हो जाती है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो मैंने सम इंश्योर्ड की लिया है वो तो मिलेगा ही, साथ में मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरे बच्चे को एजुकेशन का क्या होगा, तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ रहती है। अच्छा। आप कोमा में चले जाते हो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ रहती है। बहुत सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है। पहले पर्सनल एक्सीडेंटल मतलब यही होता था
कि मतलब आपकी accidental आप death डेथ हो गई तो ही मिला करता था। आजकल पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन, कोई कोमा में चला जाता है तो भी, घर बैठना पड़ता है तो भी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।